ससुराल मायके में पांव भारी। लोहता में राजकुमार अपने परिवार के साथ रहता था। राजकुमार के बेटे की शादी तो हो चुकी थी, उसे अब अपनी बेटी की शादी करानी थी। भाभी एक कप चाय दे दो। दीदी चाय रसोई में बना के रख दी है मैंने, आप आकर ले लो ना। भाभी आप एक कप चाय लाकर दे देंगी तो घिस नहीं जाएंगी। प्रियंका, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? मेरे सारे दोस्त हैं, उनकी भाभी तो उनको सर आंखों पर बिठा कर रखती है। मैंने एक कप चाय क्या मांग ली, गुनाह कर दिया। गुनाह चाय मांग कर नहीं किया, गलत तरीके से बात करके किया। आपको तो बस हर वक्त भाभी में अच्छाई दिखती है और मुझ में बुराई। प्रियंका, जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे ही वो किसी और की बेटी है। आप रहने दो पापा, आपको बस भाभी की तरफदारी करनी है। कल तुम अपने ससुराल जाओगी और तुम्हारी ननद तुमसे इस तरह से बात करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? सॉरी पापा, मैं अब से भाभी से इस तरीके से बात नहीं करूंगी। कुछ समय गुजरता है। प्रियंका के लिए शाहिद नाम के लड़के का रिश्ता आता है। बेटा, हमने जो तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया है तुम्हें पसंद है ना? माँ और पापा, मुझे आप लोगों की पसंद पर कोई शक नहीं है। बेटा, हमने जो भी संस्कार दिए हैं तुम्हें, अच्छी बातें सिखाई है, उन्हें हमेशा याद रखना। जी पापा, मैं आप लोगों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। दीदी, आपकी बहुत याद आएगी, आप बहुत अच्छी ननद हैं। भाभी, मुझसे जो भी गलती हुई हो या मैंने जाने अनजाने में आपका कभी भी दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अरे दीदी, आप ऐसे दिल दुखाने वाली बात मत करिए। आपके अलावा इस घर में मेरा और कोई दोस्त या बहन था ही नहीं। प्रियंका और शाहिद की शादी हो जाती है। राजकुमार के घर में सब सही चल रहा था। प्रियंका बेटा, तुम्हें गए अभी 6 महीने हुए हैं, पर लगता है जैसे 6 साल हो गए। माँ, मुझे भी आपसे दूर रहकर यही एहसास होता है। तेरे ससुराल में सब ठीक है ना बेटा? सब तुझे प्यार तो करते हैं ना? हाँ माँ, बहुत अच्छे हैं, और शाहिद तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम अपना हालचाल बताओ। बेटा, मेरे तो पैर इतने भारी हो गए हैं, इस उम्र में ये बात मैं अपने बेटे को कैसे बताऊं? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। अरे भैया को बताने में कैसी शर्म, अब तो भैया और भाभी ही सब कुछ है। मैं उसे ये सब बताऊंगी तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। माँ, वो तुम्हारा बेटा है, वो भला क्यों कुछ सोचेगा। ऐश्वर्या अपनी सास की बातें सुन लेती है और उसे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आने लगता है। बेटा, एक कप चाय मेरे कमरे में पहुंचा देगी? आजकल ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। क्यों नहीं मम्मी जी, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक रहेगी कैसे? बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? मुझसे नाराज़ हो क्या? आपसे नाराज़ होकर कुछ बदल तो नहीं पाऊंगी, जो है जैसा है वही रहेगा। अरे एक बार बताओ तो सही, बात क्या है? मम्मी जी, आप तो रहने ही दीजिए, बताने लायक आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। बेटा, अगर मुझसे गलती हो गई हो तो उम्र का लिहाज करके उसे अनदेखा कर देना। हमें तो अनदेखा करना ही पड़ेगा ना, हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। प्रेमलता ऐश्वर्या का रूठता हुआ व्यवहार देखकर अपनी बेटी को फ़ोन करती है। प्रियंका, न जाने बहू को क्या हो गया है, मुझसे कुछ खफा खफा रहने लगी है। मेरी तो उनसे 2 दिन पहले ही बात हुई, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा माँ। ऐश्वर्या बस मुझसे ही खफा है। तुम्हारे पापा विवेक और तुमसे तो अच्छे से बात कर रही है। ऐसा नहीं होगा माँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। भाभी दिन भर काम करके थक जाती होंगी। पता नहीं प्रियंका, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा ना हो कि ऐश्वर्या मुझे छोड़कर चली जाए। माँ, आप ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच लेती हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई होगी जो वो घर से जाने को तैयार हो जाए। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, अगर वो मुझसे खफा होगी तो मुझे माफ़ कर देगी। माँ, ऐसा करके भाभी का दिल और मत दुखाना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा अगर तुम उनसे माफ़ी मांगोगी तो। अरे तो तू ही बता, मैं क्या करूँ, उसे कैसे मनाऊँ? माँ, कुछ वक्त के लिए उन्हें छोड़ दो, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। प्रेमलता प्रियंका की बात मानकर ऐश्वर्या से कुछ नहीं कहती। ऐश्वर्या का बर्ताव अपनी सास के लिए बिल्कुल नहीं बदलता। हमेशा तो तुमसे नहीं कहता, आज कह रहा हूँ, एक बार सुन लो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। अगर मैं ज़रा देर और खड़ी रही ना तो मुझे चक्कर आ जाएगा। तुम्हें 5 मिनट खड़े होने में भी चक्कर आ जाएगा? मेरे पैर बहुत भारी हो रहे हैं और मुझे घड़ी घड़ी चक्कर आता है, इसलिए मुझे सोने दो। विवेक और ऐश्वर्या की बातें सुनकर प्रेमलता को लगता है कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है। प्रेमलता को इस बात पर यकीन तब हो जाता है जब ऐश्वर्या उल्टी करती है। अरे बेटा, तुम सारा दिन काम मत किया करो, आराम भी किया करो।
आराम की ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं। अरे बेटा, तुम हमारे लिए कोई मशीन नहीं हो जो सुबह से शाम तक रसोई में लगी रहोगी। मुझे अपना काम करना आता है, मैं अपने आप सब हैंडल कर लूँगी। बेटा, ऐसे वक्त में इतना काम करना सही नहीं होता। मुझे मत बताइए, मेरा तो जवानी का शरीर है, मुझे जिस तरीके से करना होगा मैं कर लूँगी, आप अपनी चिंता करिए। विवेक ऐश्वर्या को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है। ऐश्वर्या, ये क्या बदतमीजी है? कौन सी बदतमीजी? माँ तुमसे इतने प्यार से बात कर रही है और तुम उन्हें ऐसा जवाब दे रही हो। तुम्हें अपनी माँ के बारे में सच नहीं पता ना, जब सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। ऐसा क्या कर दिया माँ ने जो मेरे होश उड़ जाएंगे? आपकी माँ पेट से हैं। हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस उम्र में वो पेट से होंगी? अरे मैंने खुद अपने कानों से उन्हें दीदी को खुशखबरी देते हुए सुना था। तुम्हें पूरा यकीन है जो तुम कह रही हो वो सच है? इस उम्र में आकर उन्हें जरा सा भी लिहाज नहीं है। अगर तुम्हारी बात सच है तो माँ ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आपकी बहन को क्या हो गया? वो माँ को समझाने की जगह उनका साथ दे रही है। तुम कहो तो मैं एक बार माँ से बात करके देखता हूँ। किस मुंह से बात करेंगे आप उनसे? उनमें शर्म नहीं बची, पर हमारे अंदर तो शर्म है ना। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि माँ से मैं कैसे बात करूँ। मेरा बात करना ठीक है अभी या नहीं? कुछ दिनों में आपकी बहन घर आने वाली है, तब तक इंतज़ार कर लीजिए। उनके आने के बाद आप माँ से बात करिएगा। इधर प्रेमलता ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है, और उधर ऐश्वर्या इस बात से परेशान थी कि उसकी सास प्रेग्नेंट है। बहू, तुम इतना काम करती हो, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे पाता। कोई बात नहीं पापा जी, मुझे काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती। बहू, कुछ दिनों के लिए मायके क्यों नहीं चली जाती? वहाँ जाकर तुम्हारा मन भी लग जाएगा। पापा जी, उन्होंने मुझे मायके जाने के लिए मना किया है। अरे विवेक की बातों पर ध्यान मत दिया करो, विवेक को मैं समझा दूंगा। मम्मी जी भी तो यहाँ अकेली पड़ जाएंगी ना, उन्हें कौन संभालेगा? अरे अब तुम सबकी चिंता करती रहोगी तो अपने मायके वैसे भी नहीं जा पाओगी। पापा, ऐश्वर्या मायके नहीं जा सकती। पापा मैं हूँ या तुम, जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? पापा, माँ अकेली पड़ जाएंगी और इस वक्त उन्हें अकेले छोड़ना अच्छा नहीं है। तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता क्या, जो बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया कि वो अकेली पड़ जाएंगी? पापा, आप मेरी बात समझिए तो सही। मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। ऐश्वर्या कल घर जा रही है तो जा रही है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ऐश्वर्या को अपनी सास के प्रेग्नेंट होने का गुस्सा तो था ही, पर उनकी चिंता भी थी। ऐश्वर्या, जब से तू यहाँ आई है न जाने कहाँ खोई खोई रहती है। माँ, तुम्हें कैसे बताऊँ, मेरे ससुराल की बात है। बेटा, मैं तेरी ऐसी माँ नहीं हूँ जो तेरा घर तोड़ दूंगी। तू मुझे सच बता सकती है। माँ, मेरी सास ना पेट से है इस उम्र में। अब दुनिया वालों को ये बात पता चल जाएगी तो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। अरे ये तो बहुत हैरानी की बात है। तुझे पक्का पता है ना कि ये बात सच है? हाँ माँ, मैंने खुद अपने कानों से उन्हें ये खुशखबरी अपनी लाडली बेटी को देते हुए सुना है। बेटा, ये तो बहुत सोचने वाली बात हो गई। ऐसे समय में तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। माँ, मुझे और विवेक को शर्म आ रही है, हम इस बारे में उनसे कैसे बात कर सकते हैं? तू अपनी नानद को घर क्यों नहीं बुलाती? क्या पता वो बात करके मसला सुलझा दे। मम्मी जी ने उन्हें फ़ोन किया हुआ है, कुछ समय बाद वो घर आएंगी। बेटा, इस हाल में तुम उन्हें छोड़ कर आई हो, तुम्हें कल ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। माँ, मैं तो उन्हें छोड़कर आना ही नहीं चाहती थी, पापा जी ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ भेज दिया। इधर ऐश्वर्या अपने ससुराल वापस जाने की तैयारी करती है। वहीं ऐश्वर्या की सास प्रेमलता अपनी बेटी को फ़ोन पर ऐश्वर्या की खुशखबरी सुनाती है। प्रियंका, तू तो जल्द से जल्द यहाँ आने की तैयारी कर। माँ, बताया तो था अभी कुछ दिन बाद ही आ पाऊंगी। अरे कुछ दिनों बाद इतनी बड़ी खुशखबरी है और तुझे अभी कुछ दिन बाद आना है। भाभी पेट से है? भाभी के पैर भारी हो गए? हाँ, जल्द से जल्द आ जा यहाँ बेटा। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला माँ? मैंने विवेक और ऐश्वर्या की बातें सुनी थी। अभी कुछ दिन पहले ऐश्वर्या उल्टी भी कर रही थी। अच्छा माँ, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द घर आ जाऊँ। ऐश्वर्या अपने मायके से घर वापस आ जाती है। उसका व्यवहार अब भी अपनी सास के लिए नहीं बदलता। सुनिए, आपको तो पता है मेरा पैर भारी है और बहू भी प्रेग्नेंट है। आप उसका रसोई में हाथ क्यों नहीं बटा देते? मैं रसोई में ही जा रहा हूँ प्रेमलता जी, आप फिक्र मत करिए, मैं ऐश्वर्या का ध्यान रखूंगा।
पापा जी आप रसोई में क्या कर रहे हैं? बेटा मैं थोड़ा सा काम करवा रहा था ताकि तुम्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अरे मैं अकेले काम कर लूँगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हारी सास तो तुम्हारे साथ काम नहीं करवा पाती, पर मैं तो करवा सकता हूँ। तुम्हें अकेले इतना सारा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा जी आप मम्मी जी के साथ रहा करिए ना, अभी उनको आपकी ज़रूरत है। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो तो अपना ख्याल रख लेंगे, उनको एक्सपीरियंस है, उन्हें मेरी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, पापा जी भी कितने बेशर्म हैं। उन्हें ये बोलने में शर्म भी नहीं आ रही कि मम्मी जी को इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है। क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं पापा जी, आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगी, आप मम्मी जी के साथ रहिए। ऐश्वर्या को इस बात की बहुत हैरानी होती है कि मम्मी जी ने तो जो किया सो किया और पापा जी भी इस तरीके से बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या जो हुआ सो हुआ, उसे अब तुम या मैं बदल तो नहीं सकते। आपके माँ बाप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? क्यों, अब कोई नई बात हो गई क्या? अरे क्या बताऊँ आपको, मम्मी जी तो थोड़ा बहुत शर्म के कारण कुछ कह नहीं रही थी, पर पापा जी ने तो खुलेआम सब बोल दिया। ऐसा क्या बोल दिया पापा ने? मुझे बता रहे थे पापा आपकी माँ को बहुत एक्सपीरियंस है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐश्वर्या, कहीं वो कुछ और तो नहीं कहना चाहते और तुम कुछ गलत समझ रही हो? उन्होंने इतना गलत कर दिया और तुम सोच रहे हो कि मैंने कुछ गलत सुन लिया, गलत समझ लिया। अरे नहीं नहीं ऐश्वर्या, तुम परेशान मत हो, मैं आज ही प्रियंका से बात करता हूँ। एक तरफ प्रेमलता ने प्रियंका को ऐश्वर्या के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी दी, तो वहीं दूसरी तरफ विवेक गुस्से में प्रियंका को फ़ोन करता है। प्रियंका, मैं चाहता हूँ इस बार तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ। मुझे पता है खुशखबरी है ना, मिठाई कब खिला रहे हो मुझे? प्रियंका, तुझमें भी कोई शर्म नहीं बची क्या? तू भी अपने माँ बाप की तरफ बेशर्म हो गई है। आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? अगर कोई खुशखबरी है तो इसमें शर्म और बेशर्मी की क्या बात? मुझे लगा था तुझसे बात करके मैं ये मसला हल कर सकता हूँ। तुझसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि तू भी अपने माँ बाप की तरह ही बनेगी। प्रियंका विवेक का गुस्सा देखकर एक दिन बाद ही अपने मायके आ जाती है। भाभी आपको बहुत बहुत बधाई हो, मिठाई तो बनती है। दीदी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जिस बात पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उस बात पर आप मिठाई मांग रही हैं। ये खुशी का वक्त है, इस वक्त में भला कौन सोचता विचारता है भाभी? इस वक्त अगर आपके सास ससुर प्रेग्नेंट होते तब भी आप ऐसे ही मिठाई मांगती या आपको शर्म आती? भाभी प्रेग्नेंट तो आप है ना, पैर तो आपके भारी है। दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है? दिमाग काम भी कर रहा है आपका? मेरा तो सब सही है भाभी, मुझे लगता है आपका ही मानसिक संतुलन हिल गया है। एक मिनट, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। मुझे लगता है कोई ना कोई बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है। पहले मेरी बात सुनिए आप दोनों, इस घर में कौन प्रेग्नेंट है? मम्मी और पापा ने इस उम्र में एक और बच्चा करने का फैसला लिया है। मम्मी प्रेग्नेंट है। हाँ, ये बात आपको किसने बताई? ये बात तो आपको भी पता है, मम्मी जी ने आपको ही तो फ़ोन करके सब बताया था ना। नहीं तो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो तू हमें किस बात की बधाई दे रही थी? मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाभी के पैर भारी हो रहे हैं, इसी वजह से तो मैं तुम लोगों को बधाई दे रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐश्वर्या प्रेग्नेंट नहीं है। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है। मेरा भी सर चकरा गया सच में। इन सब कन्फ्यूजन का हल सिर्फ मम्मी पापा कर सकते हैं। आपस में बात करने से बेहतर है कि हम मम्मी पापा से जाकर डायरेक्टली बात कर लें। इन सब कन्फ्यूजन की वजह से प्रियंका, विवेक और ऐश्वर्या तीनों परेशान हो जाते हैं। तीनों तय करते हैं कि मम्मी और पापा से ही ये बात करनी चाहिए। माँ, मुझे एक बात आप साफ साफ बताओ, क्या आप प्रेग्नेंट हो? तुझे उम्र का ज़रा भी लिहाज है कि नहीं? हाँ, कैसी बात पूछती है, इस उम्र में मैं ये सब करूँगी क्या? अगर ऐसा नहीं है तो भाभी ने ऐसी कौन सी बात सुन ली जिससे उन्हें ये लगा कि आप प्रेग्नेंट है? मम्मी जी, आप ही दीदी को फ़ोन करके कह रही थी ना कि आपके पैर भारी हो रहे हैं, और ये बात आप अपने लड़के से नहीं बता सकती? हे भगवान, मैंने प्रियंका को फ़ोन करके ये कहा था कि मेरे पैरों में डायबिटीज़ की वजह से सूजन रहती है और मुझे सूजन की वजह से अपने पैर भारी लगते हैं। अगर ये सच है तो हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। पर मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये आपको किसने बताया? उस दिन रात को तुम विवेक से कह रही थी तुम्हारे पैर भारी है, तुम्हें चक्कर भी आ रहे हैं, और फिर कुछ दिनों बाद तुमने उल्टी भी करी थी।
हे प्रभु, मम्मी जी मैं दिन भर घर का काम करते करते थक गई थी और ये मुझसे पैर दबाने के लिए कह रहे थे तो मैंने मना कर दिया। और रही बात उल्टी की, तो मैं उस दिन सेब खा रही थी, उसमें कीड़ा निकला जिसकी वजह से मुझे उल्टी हो गई। इसका मतलब इस घर में कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है और इतनी कहानी हो गई। मैं भी यही सोच रहा था कि इतने दिनों से ऐश्वर्या को हुआ क्या है, वो इस तरह से हमसे व्यवहार क्यों कर रही है। कुछ भी कहो, डायबिटीज़ के चक्कर में मुझे मिठाई खाने को नहीं मिलती थी। मैंने सोचा मेरी बहू प्रेग्नेंट है तो मुझे मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ, पर इस मिठाई का सपना तो सपना ही रह गया। अब जब माँ ने सपना देखा है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। मेरी तरफ से ये शुगर फ्री मिठाई खा लो माँ। तो ये शुगर फ्री मिठाई इस खुशी में लाई थी कि तेरी भाभी प्रेग्नेंट है। भाभी की मिठाई तो मैं भाभी से ही खाऊंगी। ये मिठाई तो मेरा पैर भारी होने की खुशी में है। मिठाई मिली तो पैर भारी होने की खुशी में ही। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। प्रियंका को एक प्यारा सा बेटा होता है जिसका नाम प्रियंका मिट्ठू रखती है।